आप कम लागत और कम कैसे आप कम लागत और कम मेहनत में ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। उनसे कुछ सवाल करता हूँ कि पहले के मुकाबले आज आपकी ज्यादा लागत है या कम है। सेकंड, क्या पहले के मुकाबले मिट्टी आपको कमजोर नजर आती है या उर्वरा शक्ति बढ़ी हुई नजर आती है? क्योंकि आज की डेट में हम ज्यादा से किसान करता क्या है, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा से ज्यादा डीएपी यूरिया डाल रहा है। तो उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, क्या पहले के मुकाबले फसल की किस्म अच्छी है या बेकार है, क्वालिटी कैसी है? और फिर पहले के मुकाबले वास्तविक पैदावार बढ़ी हुई है या नहीं? तो उनका जो आंसर आता है वो नो में ही, सारे जवाब नहीं में ही आते हैं। तो आप कुछ बेहतर देखना चाहेंगे, बेहतर जानना चाहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। तो उनको फिर ये बताता हूँ कि जैसे हम लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान का प्रभाव होता क्या है? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या शराब का सेवन करने से व्यक्ति क्षणिक जोश तो महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे यह उसके शरीर को खराब करती चली जाती है। ठीक उसी तरीके से सेम वे, जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, डीएपी, यूरिया और अन्य रासायनिक दवा, वो धरती को कुछ समय के लिए तो जोशीला बना देती, जिस तरीके से हम लोगों को सिगरेट, बीड़ी, शराब ने बना दिया, सेम वे धरती को तो जोशीला बना दी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो धरती को कमजोर कर रही है। पहले 1955 में एक यूरिया जब लॉन्च हुई थी तो 1 एकड़ के लिए 5 किलो लॉन्च की गई थी, लेकिन आज की डेट में हम 50 किलो, 100 किलो तक डाल रहे हैं, फिर भी पैदावार पहले के मुकाबले कम है। ऐसे करके अपन बात करते हैं। जिस तरह से रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उस तरह से एक वक्त ऐसा आएगा जब रासायनिक खादों पर ही फसल पूर्ण रूप से बंजर हो जाएगी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। किसानों की तंगाली, रासायनिक खादों का अधिक उपयोग होने के कारण दिन प्रतिदिन खेती की लागत बढ़ती जा रही है, और जो किसानों की तंगाली का सबसे बड़ा कारण है। रासायनिक खाद धरती को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है? नाइट्रोजन की वजह से मिट्टी मिट्टी सख्त और भूरी होती जा रही है। किसान के मित्र कहे जाने वाले केचुए विलुप्त हो रहे हैं। खादों से खेतों में एक परत बनती जा रही है और प्राकृतिक छिद्र दिनों दिन बंद होते जा रहे हैं। ये उसका हो गया। अब बात करता हूँ मैं अपने एग्री प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले अपने बैग से मैं निकालता हूँ एग्री 82। एग्री 82 है क्या? एक्टिवेटर है, वेटर है, स्प्रेडर है। ना तो यह खाद है, ना कीटनाशक है, ना ही खरपतवार नाशक है, ना ही फफूंदी नाशक है। यह बहुउद्देशीय नॉन आयनिक स्प्रे सहायक है। ये अ, नो ये नॉन फोटोटॉक्सिक है। इसमें 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अपन किसी भी फर्टिलाइजर सॉरी फर्टिलाइजर या किसी भी चीजों के साथ अपन मिलाते हैं तो इसकी क्षमता को 3 गुना बढ़ा देता है। पानी जैसे ही पौधों की पत्तों पर गिरता है तो उनकी सतहों पर पानी की बूंदें बनती हैं, जिनसे पत्तों में मिलकर नीचे गिर जाने की प्रवृत्ति होती है। 82 को अपन पानी में मिला देते हैं तो नॉन आयनिक सतहों पर सक्रिय रहने वाला पदार्थ पानी के कणों में घुलकर पानी के फैलाव की क्षमता और गीला करने की क्षमता में वृद्धि करता है, जिस कारण पानी की बूंद नहीं बनती है और पूरे पौधे में फैल जाता है। इसके फायदे क्या हैं? फसल की लागत में कमी, उपज वृद्धि में सहायक है, खेत की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखने में मददगार है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है इसकी वजह से, पानी को जमीन के अंदर पहुंचाता है, जिसके कारण नमी अधिक समय तक बनी रहती है, और 5 बार की जगह 3 बार ही सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मिट्टी को भी मुलायम रखता है। समान रूप फैलाने में सहायक होता है, क्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायक है, पहले डाले हुए उर्वरक को एक्टिवेट करता है, लागत में कमी लाता है, खाद आदि की मात्रा 2/3 करने में भी परिणाम 2 गुना कर देता है। अब ये जो लाइन है, इस चीज को किस तरीके से बताता हूँ कि जैसे आप लोग यूरिया डालते हैं अपने खेतों में, तो उन्हीं से क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग यूरिया कितनी डालते हैं? नॉर्मली किसान 1 एकड़ में 45 किलो की यूरिया एक बैग डाल देता है। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि आप 1/3 यूरिया हटा दीजिए, 15 किलो हटा दीजिए, 30 किलो यूरिया रखिए, और अपना 82, मैंने 15 किलो के आपके 100-150 रुपए बचाए, उसमें आप ये 100 रुपए का 82 1 एकड़ का क्लब कीजिए। इसको अच्छे से कोटिंग कर दीजिए यूरिया में और थ्रो कर दीजिए अपने खेतों में। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 2 गुना 2.5 गुना यूरिया का रिजल्ट मिलेगा, मतलब 60-70 किलो यूरिया का रिजल्ट आपको ये 30 किलो से मिलेगा, और जो कि मिलता भी है।
और ये सुरक्षित है, पर्यावरण रक्षक भी है, उपजाऊ शक्ति को जमीन की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखता है। और लास्ट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर आप इसको स्प्रे करते हैं किसी भी अपने जो भी टैंक है किसी भी चीजों के साथ, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, बीडीसाइड, हर्बिसाइड, किसी के साथ भी आप स्प्रे करते हैं, तो आपके जो टैंक का नोजल है उसमें जंग नहीं लगने देता है। जो फार्मर्स है, फार्मर्स को एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि ये जंग तो नहीं लगेगी, इससे खराब तो नहीं होगा नोजल, तो ये चीज भी नहीं होती है। अब ये कितनी उपयोग में होता है, तो इसका जो उपयोग अपन करवाते हैं वो उसके साथ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड के साथ 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में, खरपतवार नाशक के साथ 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में, और फर्टिलाइजर के साथ 3 से 4 मिलीलीटर प्रति केजी। और अगर ड्रिप इरिगेशन कर रहा है तो उसमें 160 से 200 ml प्रति एकड़। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट अपना आता है एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट है क्या? बेसिकली ये फंगस है, जो कि एक मित्र फंगस होती है। इसके अंदर माइसीलियम फंगस होती है। ये दो तरीके से इसका स्प्रे भी किया जा सकता है, और बीज उपचार के तौर पे भी अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। बीज उपचार में 5 ग्राम प्रति किलो के अकॉर्डिंगली बीज उपचार, आई थिंक 5 ग्राम। एनीवेज, इसके अंदर है क्या? माइसीलियम फंगस है, जो करता क्या है, पौधे की आहार नली में जाकर के अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिससे बाहरी कोई भी बीमारी अंदर नहीं आ सकती। और क्लोरोफिल की प्रोसेस बढ़ाता है, जिससे क्लोरोफिल की प्रोसेस और पौधा अच्छी तरीके से विकास करता है। क्लोरोफिल ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में होगा, पौधे को चौड़ा चमकदार करता है, जिससे पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट का, जो बीज उपचार में 5 से 10 ग्राम प्रति केजी, जड़ उपचार में 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर, स्प्रे में 1.5 से 2 ग्राम 2 बार प्रति लीटर, पहला बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, दूसरा फूल आने के 20 दिन पहले। फिर नेक्स्ट आता है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स इसके अंदर है क्या? लिक्विड और ग्रेनुअल्स दोनों के अंदर ह्यूमिक फल्विक और ह्यूमन एसिड का कॉम्बिनेशन है। दिस इज 100% ह्यूमिक। ये काम कैसे करता है? इसको मेरी टीम में एक बहुत अच्छे लीडर हैं, अमित शर्मा जी, इन्होंने मुझे बताया था। बेस्ट रिजल्ट मेरे को पता चला इसके बारे में, अगर हम एसएसपी के साथ इसको क्लब करते हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आप डीएपी वगैरह जो भी कम करवा रहे हैं वो ठीक है, और बेस्ट रिजल्ट इसको अपन सर पूरी ट्रेनिंग कवर करनी है आज। नहीं नहीं, आप मतलब पूरी नहीं करनी है। आप जितना कर सकते हो उतना करना है, अपने को तेज नहीं करना है। जी, सारी चीजें समझ में आए ऐसा अपने को बताना है। ओके अर्पण जी तुम सुनिए सर, जी 9 बजे तक अपने पास समय, 9 बजे तक जितना कवर हो जाएगा हो जाएगा, फिर बाकी कल भी करेंगे अपन। ठीक सर। तो ग्रेनुअल्स के बारे में अमित शर्मा जी ने मुझे बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट बताया कि अगर आप इसको एसएसपी के साथ अपन इसको क्लब करा के चलेंगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, और एसएसपी के साथ इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। इसको अपन करते क्या है, 1 एकड़ में 5 किलो का पैकेट और ह्यूमिक लिक्विड का काम है। बीज उपचार आज की डेट में हो क्या रहा है, स्टार्टिंग 1955 से हुई थी, डीएपी यूरिया का बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट हुआ, और आज की डेट में किसान एक्सेस यूज कर रहा है। जिस एक्सेस यूज होने की वजह से मिट्टी आज की डेट में हार्ड हो चुकी है, जस्ट लाइक पत्थर की तरीके से। पहले किसान मिट्टी को पकड़ता था, हाथ से फोड़ देता था, फूट जाती थी। आज की डेट में मिट्टी उठा के किसी को मार दे तो वो इंसान फूट जाए, ऐसी हार्ड हो चुकी है मिट्टी। तो ये करता क्या है, मिट्टी को भुरभुरा करता है। मिट्टी में जो है तो जो मित्र किसान के मित्र कहे जाने वाले केचुआ, ये सारी चीजें वापस से रिजनरेट करता है। इसके अंदर इसका जो कॉम्बिनेशन है क्या? ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमन एसिड। ये करता क्या है, पौधा उत्पादन में 5 से 20 गुना की वृद्धि करता है, अधिक वनस्पति विकास करता है, पत्तियों पर चमक लाता है। बीज के साथ उपयोग करके बेहतर अंकुरण, ये जर्मिनेशन भी फास्ट लाता है। खुरदुरे बीज को छोड़ करके बाकी सारे बीजों में इसका जो जर्मिनेशन है वो बहुत फास्ट है। और जर्मिनेशन 90% जर्मिनेशन
4 घंटे के अंदर ला देता है। अपन इसको जो बीज उपचार करवाते हैं ह्यूमिक लिक्विड से, उसका खेतों में ही कराते हैं, एक रात पहले नहीं कराते हैं, क्योंकि ये जर्मिनेशन इसका फास्ट है। 4 घंटे अपन ने कराया और 4 घंटे 5 घंटे तक में अपन ने बुवाई करा दी, ऐसे इसका कराते हैं। उपयोग मात्रा मैंने बता दी इसकी ग्रेनुअल्स की 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इफ वी हैव डीएपी। अगर डीएपी नहीं है तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़। और लिक्विड का स्प्रे ही होता है 1.5 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी के अकॉर्डिंगली। देन एग्रीमॉस के पहले गोल्ड। इसके अंदर अमीनो एसिड होता है जो पौधे की प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है। और ये करता क्या है, साइज शेप वेट 3 चीजें फसल की बनाता है। मीन्स अगर बात करी जाए तो ये किसान के जेब में पैसे भरने का काम करता है, क्योंकि जब किसान मंडी में जाता है तो उसकी फसल उसकी शक्ल देख के नहीं बिकती है, उसके बीजों को देख के उसकी फसल बिकती है। तो जब भी वो जो भी खरीदार होता है वो देखता है, बोलता है यार बीज कटा है, फटा है, छटा है, तो उसको रेट कम करता है। लेकिन अगर बीज की क्वालिटी अच्छी होगी, साइज से वेट उसका अच्छा होगा, तो उसको अच्छे रेट मिलते हैं। तो ये किसान की जेब भरने में सहायक होता है। ये इसका बेस्ट यूज अपन जो सब्जियां हैं, सब्जियों में इसका बेस्ट यूज ले सकते हैं। मात्रा इसकी 20 ml प्रति 15 लीटर टैंक में इसकी होती है। 2 बार स्प्रे, फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद, इसका बेस्ट यूज है। नैनोटेक नैनोटेक इट्स अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। एक जो फसल चक्र होती है उसको 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से 9 माइक्रो और 7 मैक्रो मैक्रो लेवल के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। जो 9 मैक्रो पोषक तत्व है उसमें जिंक हो गया, बोरान हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, ये कई सारी चीजें उसमें, मेलिब्डेनियम हो गया, कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया, निकेल, ये सारी चीजें माइक्रो लेवल के हो गए। अब बचे 7 जो है तो वो नेचर से मिल जाते हैं। हवा हो गई, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीजें नेचर से मिल जाती हैं। अब ये जो 9 माइक्रो लेवल के पोषक तत्व होते हैं, इसको किसान को ऊपर से डालना पड़ता है। आज की डेट में अगर जिंक की बात करी जाए तो जिंक का खर्चा 1 एकड़ का डिपेंड करता है किसका कितना पैकेज है, कितना बजट है, लेकिन ये 100 रुपए से लेकर के 800-1000 रुपए तक जाती है जिंक का खर्चा। और अपने पास जो ये एग्री नैनोटेक है, इसके अंदर 9 के 9 पोषक तत्व चिलेटेड फॉर्म मतलब कि हमारा एक बाल, उसके 4000 छिलके, इतने नैनो पार्टिकल्स में। इसको अपन ने एक बार अगर खेतों पे डाला तो ये, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, इसको अगर अपन ने एक बार खेतों पे डाला तो ये अगर फसल में हमारे वो चीजें अवेलेबल है, सपोज जिंक नहीं है तो जिंक रिलीज कर देगा, अगर है तो ये स्टोर रहेगा, नेक्स्ट फसल में काम आ जाएगा। मींस ना तो ये लीचिंग होगा, ना ये एवोपरेट होगा, ये वहां पे फसल जो जिस काम के लिए हमने डाला है उस काम के लिए ये वहां पे अवेलेबल रहेगा। इसका जो यूजेज है, अपने पास जो पैकिंग आती है इसकी, 2 पैकिंग आती है। एक आती है 1.5 एकड़ 250 ग्राम की, एक आती है 500 ग्राम की। 500 ग्राम शायद 3 एकड़ के लिए। तो मिट्टी में उपयोग 500 ग्राम 1 किलोग्राम प्रति एकड़, 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ। पत्तियों के लिए रोपण के बाद 20-20 दिनों के अंतराल में 1.5 ग्राम प्रति लीटर की 2 स्प्रे। फलों उपज के लिए फल सेटिंग चरण में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का 1 स्प्रे। गोल्ड इज लाइक टिलरिंग बूस्टर, जो मल्टीपल टिलर्स निकालता है, और जब टिलर्स ज्यादा निकलेंगे तो ऑब्वियसली फसल भी ज्यादा होगी। पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाला, तेजी से पौधे के शरीर में घुसकर और जादुई परिणाम प्रदान करता है। ये एक टॉनिक के रूप में कीटनाशक और कवकनाशी के साथ मिश्रित किया जाता है। कीटों के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ पौधे की क्षमता को मजबूत कर सकता है। एग्री गोल्ड फसलों को अजैविक और जैविक तनाव से बचाता है, फसल की प्रतिरक्षा में सुधार करता है, पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बेहतर बनाता है, सफेद जड़ों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व, क्योंकि जितनी रेशेदार जड़ें होती हैं उतना ज्यादा मिट्टी से पोषक तत्व खींच के लाती है और पौधे को ग्रोथ देती है। तो सफेद जड़ों को की संख्या को बढ़ाता है। जड़ तना फसलों में सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करता है।
इसका उपयोग, इसकी मात्रा वही 100 ग्राम का पैकेट अपने पास आता है और 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के अकॉर्डिंगली अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। देन लास्ट में अपना बचता है एग्री एक्वा जेल। एग्री एक्वा जेल, तो एक्वा जेल के लिए मैं डेमो दिखाता हूँ। स्क्रीन विजुअल होगी? जी सर। राइट। बेसिकली ये जो एक्वाजेल है, ये अकेला प्रोडक्ट है जो किसानों का 40% 50% पानी बचाता है, 30 से 40% फर्टिलाइजर का खर्चा बचाता है, प्लस 10 से 15% उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। किस तरीके से, वो ये देखते हैं। ये किसान का खेत हो गया, उसमें मिट्टी पानी जो चीजें किसान की अवेलेबल है, अगर हम अपने इस प्रोडक्ट को वहां पे क्लब करते हैं किसान के साथ, तो ये किस तरीके से अपने परिणाम देगा उसको देखते हैं। किसान के खेत में अपन ने एक्वाजेल डाल दिया। होता क्या है कि किसान सबसे पहले जैसे ही बारिश वगैरह पड़ती है, और धान से ही मैं कनेक्ट करता हूँ, पहली बारिश पड़ती है तो किसान अपना खेत तैयार करना स्टार्ट कर देता है, नर्सरी लगाना स्टार्ट कर देता है, नर्सरी लग जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज करता क्या है कि रोपा शिफ्ट करना है। रोपा शिफ्ट करने की भी तैयारी ऑलमोस्ट हो जाती है। फिर भगवान के ऊपर भगवान के भरोसे बैठ गए कि भगवान पानी छोड़ो, पानी छोड़ो। भगवान की बारिश हुई नहीं, क्या करे, उधर नर्सरी भी उगना स्टार्ट हो गई और इधर साइड पे बारिश पड़ नहीं रही है किसी तरीके से, जो कि इस साल हुआ है। ऑलमोस्ट इस साल ये चीजें हुई हैं, ये चीजें अकर हुई हैं। तो करता क्या है, किसान ने अपने उस रोपा को निकाला और अपने उस खेत पे ट्रांसप्लांट कर दिया। उसके बाद उसके पास जो भी साधन है, नहर है, बोर है, कुआं, तालाब, व्हाटएवर जो भी उसके पास है, उस पे डिपेंड होकर के उससे पानी लेकर के आया और अपने खेतों में छोड़ दिया। जैसे ही उसने पानी छोड़ा पहला, और छोड़ने के बाद आया 2-4 दिन, घर पे रहा 2-4 दिन, अपने अपने खेतों को देखने गया। खेत देखने के बाद उसको 2-4 दिन बाद समझ में आया कि यार खेत फिर से वापस से वही, खेतों में दरार हो गई है, खेत खाली खाली दिखने लग गए हैं, सूखे सूखे दिखने लग गए हैं। पानी, क्योंकि पानी का नेचर क्या होता है, या तो एवोपरेट होता है या तो उसकी लीचिंग होती है, और पानी के साथ जो भी पोषक तत्व डाले हैं वो भी, यूरिया में 60% नाइट्रोजन होती है, यूरिया भी एवोपरेट होती है। अगर ये चीज है तो ये करता क्या है, ये किसानों के खेतों से पानी को एवोपरेट नहीं होने देगा, पानी को अपने पास होल्ड करके रखेगा। वाइड आउट। सेकेंड स्टेज पे आते हैं कि चलो अब आपने जो है तो पानी लगा दिया सेकेंड टाइम पे, और सब कुछ अपना डीएपी, यूरिया सब कुछ आपने डाल दिया, जो भी उसमें आपकी जरूरत थी पोषक तत्वों की, सब चीजें डाल दी। फसल हो 20 दिन की, आपने पानी लगाया, उसके बाद भगवान को भी याद आया किया कि यार हमने पानी छोड़ा नहीं। विजुअल है ना सर? यस हाँ यस ओके। जैसे ही उस भगवान को भी याद आ गया कि हमने पानी छोड़ा नहीं, तो भगवान भी छोड़ देते हैं पानी। और उसके बाद होता क्या है कि खेतों में वापस से जब ज्यादा पानी हो जाएगा तो किसान करेगा क्या, या तो अपनी मेड़ फोड़नी पड़ेगी। तो मेड़ फूटती है तो उसके साथ जो भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे बह के बाहर चले जाएंगे। ये आपके खेतों में पड़ा हुआ है, तो ये उन पोषक तत्वों को बहने नहीं देगा और पानी को भी होल्ड करके रखेगा, जिस तरीके से यहाँ पे होल्ड करके रखा है। एक स्टेप और आगे आते हैं। जब खेत में कोई भी व्यक्ति पानी लगा रहा होता है, अपन कोई ना कोई पानी लगाने के लिए बंदा लगा के रखते हैं। वो सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि 1 एकड़ में तो पानी लगाने नहीं है, 10, 15, 20, 50 एकड़ खेत होते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली पानी लगाना होता है। सुबह से शाम तक वो बंदा अकेले मेहनत कर रहा होता है। एक जगह पे पाइप सेट करके आया और सोचा 2 मिनट अपनी पीठ सीधी कर लो। इतने में होता क्या है, 2 मिनट के चक्कर में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो जाते हैं। ऐसा होता भी है तो सब एग्री करते हैं, हाँ हाँ ऐसा होता है। तो पर्टिकुलर जगह में अगर पानी भर गया तो वहां की फसल बचेगी, खराब हो जाएगी, अरे पीली पड़ जाएगी, खराब हो जाएगी।
अगर ये चीज है तो वापस से आपके खेतों में पानी को होल्ड करके रखेगी। अगर मैं बात करूं तो ये अपनी क्षमता से 500 गुना ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है। मींस आपने अपने खेतों में जो भी चीजें डाली है उसका सही उपयोग आपके खेतों में हो रहा है। ना ही पानी की लीचिंग होगी, ना ही पानी एवोपरेट होगा। साथ ही साथ आपने जो भी फर्टिलाइजर डाले हैं वो सारे के सारे फर्टिलाइजर आपके जड़ों के पास ही मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये जड़ों के पास जाता है। अब किसान पूछता है कि इसका उपयोग कैसे करना है, तो इसका बेस्ट यूज है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। और इसको अपन का अगर बेस्ट यूज कराना है तो धान के टाइम पे अपन बात करें तो धान का सीजन चला गया, वो पलेवा के वक्त पे अपन इसका बेस्ट यूज करा सकते हैं। सेकंड, इसका सही टाइम है यूज कराने का जब पलेवा वाली जुताई होती है उस वक्त पे। मींस बुवाई के पहले एक जो जुताई होती है उस जुताई में अपन इसका इस्तेमाल करा दें। अब किसान का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये 1 किलो और 1 एकड़ कैसे पॉसिबल होगा। तो मैं बात करता हूँ, हमारे पास 5 किलो का ग्रेनुअल्स है, आप उसके साथ क्लब कर सकते हैं। आप राखड़ के साथ, एसएसपी के साथ क्लब कर सकते हैं। आपकी खेत की ही मिट्टी, आप उसको जो है तो बारीक बुरबुरा उसको महीन कर लें, कूट लें, पीस लें, उसके साथ क्लब करके आप पूरे खेत में थ्रो कर दें। उसके बाद आप अपनी वही जो कल्टीवेशन जुताई कर रहे हैं वो अपनी कंप्लीट करा दें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सर। बहुत बढ़िया अर्पण जी, बहुत शानदार। और दोस्तों बहुत ही अच्छा सर इन्फॉर्मेशन आपने दी। मैं चाहूंगा कि कोई कुछ एग्री प्रोडक्ट्स में अगर कुछ ऐड करना चाहता है तो उसका मोस्ट वेलकम है। जो अर्पण जी ने काफी इन्फॉर्मेशन दी, और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ऐड करनी चाहिए, बतानी चाहिए, तो बिल्कुल आप हैंड रेस करें। जी गुडविन जी, आप बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं ये बोल रहा था, अर्पण जी कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहे थे। अब हम जैसे किसानों के पास जाएंगे सर तो वो तो इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे सर। वो जैसे भी एक्वा जेल के बारे में और कुछ प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे थे, तो सर वो उनको जितना सरल भाषा में हम समझा सके, हम ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स उनको मिल जाए, वो बहुत अच्छा रहेगा सर। पर्टिकुलर टॉपिक बता दीजिए, किस टॉपिक के बारे में, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। आप एक्वाजेल वो के बारे में। एप्रोपेट कुछ बोल रहे थे सर, अभी आप बोल रहे थे कुछ एप्रोपेट, बोले एक्वा जेल का बोल रहे थे ना, पानी को वो करता है बोले। इवेपोरेट हाँ, बोलते हैं। एवापोरेट मीन्स पानी की जो है तो उड़ जाना, पानी का उड़ जाना। जब धूप पड़ती है तो पानी वाष्पीकृत होकर उड़ता है, वो एवापोरेट। और लीचिंग मतलब जी कि वो उसकी जो है तो रिसाव होना, जमीन के अंदर चला जाना पानी का। यस सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि जितनी सरल भाषा में हम सीख सके ना, उतना अच्छा हम किसानों को बता पाएंगे सर। गुडविन सर, एक्चुअली जब किसान देखता है वहां पे तो किसान भाव देखता है, शब्द नहीं देखता है। तो यस हाथों का सर, यस इशारा सर, भी होता है कि एवोपरेट मीन्स उड़ जाना, लीचिंग मतलब यस सर, नीचे, तो वो भाव देखता है अपने। यस सर, यस सर, यस सर। जी बहुत बढ़िया अर्पण जी, बहुत शानदार। आई थिंक गुडविन जी आपको आंसर मिल गया होगा। तो यस अपन सर, यस सर। अभिषेक चौकसी जी कुछ बोलना चाह रहे थे सर। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अर्पण जी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सर एग्रीकल्चर के ऑल प्रोडक्ट्स को कवर किया और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर, एक बार रिन्यू करा दिया। सर मैं ये कह रहा था सर, इसमें कुछ जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक्वा जेल का है सर, वो कल करते हैं सर, मैं करूंगा सर। जी जी बिल्कुल अभिषेक जी। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे अर्पण जी की बात करूं तो कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि हमको पता नहीं है, हमको मालूम नहीं है, हम कैसे सीखेंगे। आपको बता दो, अर्पण जी ने जो ये ट्रेनिंग करी है, अर्पण जी का कोई भी बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का नहीं है। और सर, मैं शैलेंद्र जी भी एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और शैलेंद्र इफ्राहिम जी का भी कोई बैकग्राउंड एग्रीकल्चर नहीं है। मोहम्मद सैफ हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, उनका भी एग्रीकल्चर का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मतलब आप आते हो, सीखते हो, हर चीज आपको बन जाती है। क्यों शैलेंद्र जी, सही बोल रहा हूँ? कभी आपने एग्रीकल्चर का ये सुना था वेस्टीज में आने से पहले? नहीं सर, मैं तो बार बार एक व्यक्ति को अगर एग्रीकल्चर बताना होता तो मैं अपलाइन को पकड़ पकड़ के फोन करता, सर सर आ जाओ सर, प्लीज सर, प्लीज सर। और फिर बाद में मुझे खुद शर्म आने लगी कि कब तक। और आज मैं सर को बोलता हूँ, सर प्लीज आप मत बताओ, सर प्लीज आप मत बताओ सर। मैं बहुत बढ़िया शैलेंद्र। मतलब कहने का मतलब मेरा फ्रेंड्स यहाँ पर है कि आप अगर
दुनिया में आए हो तो हर चीज आप सीख सकते हो जो कोई दूसरा करता है। तो इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हम क्या बोलेंगे। जैसे अर्पण जी ने बोला कि किसान आपके भाव देखता है, बिल्कुल ठीक बात है। और आप उस चीज की प्रैक्टिस करें, बार बार उसके वीडियो सुने, बार बार देखें। मैं भी एग्रीकल्चर के बारे में जीरो ही था, मैंने भी बहुत सारे राकेश जी के साथ, दिलीप सर के साथ, और जैसे ये अपने कुछ लोग हैं जो ये अभिषेक जी हैं, ये एग्रीकल्चर पे ऑलरेडी काम करते थे। ऐसे कुछ लोगों के साथ बैठ के मैंने जो चीजें मुझे नहीं आती थी मैंने सीखा। अपलाइन है डाउनलाइन है कोई मतलब नहीं, हमको तो सीखना, हम सीखने के लिए आए हैं। राइट, अर्पण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, और दिलीप सर। ये सर एक्चुअली बात आपने बिल्कुल सही बात बोली। मेरा कोई एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मैं कभी एग्रीकल्चर के खेतों में घुसा था। वेस्टीज में आने के बाद खेतों में घुसना स्टार्ट किया, और मैंने सीखा, अपनी ट्रेनिंग से तो सीखा, साथ ही साथ मेरी टीम में एग्री साइंटिस्ट हैं, कुछ एपी ओनर्स भी हैं, कुछ शॉपकीपर्स हैं, उनके साथ बैठ बैठ के सीखा कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो रिकमेंड कर रहे हैं। वो चीज सीख के और करना स्टार्ट कर दिया और होना स्टार्ट हो गई सर। बहुत बढ़िया, शानदार अर्पण जी। जी प्रकाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रकाश भुजने जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस सर मैं तो एक अपने जो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे मेन है अपना टूल्स जिसको अपन बोलते हैं, तो जिन लोगों को सर एग्री प्लान करने में मतलब जो बहुत पहाड़ लगता है, ट्रक जैसे मतलब जैसे ट्रक उठाने के लिए जैक, तो अपने इसमें सर एक जैक आता है एग्री के लिए, ये आप देख रहे होंगे। तो ये वाकई में बहुत टूल्स है सर एग्री के लिए। इसमें पूरे 8 प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी दी गई है, ग्रेनुअल्स के बारे में, प्रोटेक्ट के बारे में, एग्रीमॉस, नैनोटेक, हर चीज तो वाकई में इसमें इतना डिस्क्राइब करके दिया गया है सर कि हम लोग प्लान करने से पहले इसको अच्छी तरीके से अपन रीड भी कर सकते हैं। इवन अपन जब किसानों को प्लान करने जाते हैं तो मैंने देखा है सर, इसका लेके जाओ और जब किसानों के सामने जब हम ये चीजें बताते हैं तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है सर। ये मैं सर अपने एफआरयू में गया था और वहां मुझे ये टूल्स दिखा तो मैं इसको पूरा पैकेट लेके आया था सर। तो वाकई में इसका जो रिजल्ट मिलता है बहुत शानदार रिजल्ट है सर। तो इसको भी हम यूज करके अपने एग्री प्लान ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अपन अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया प्रकाश जी। शानदार शानदार। जी संजय जैन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। चलिए एनीवेज संजय जी हैंड रेस हुआ था आपका तो मैंने आपको अनम्यूट किया था। हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं संजय जी आप? अनम्यूट हो चुके हैं सर। हाँ वो तो मालूम है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, वो लगता कोई गलती से हो गया होगा उनके साथ। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये कि हर चीज में आपकी मास्टरी आप कर सकते हो अगर आप चाहो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते थे लेकिन सब सीख गए हैं आज की डेट में। तो मैं चाहूंगा कि दिलीप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बताएं सर। शैलेश जी, डीबी मेहरा जी हमारे बीच में हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, अधिकारी हैं। और अभी यदि उनसे हम कुछ चाहें कि इस समय सीजन स्टार्ट हो रहा है मटर का, एक मेहरा जी को मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ उनको मैं अनम्यूट करूँ। मेहरा जी मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, जी सर। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर आप उस डिपार्टमेंट से हैं और आपने बहुत बड़ा काम किया है नरसिंहपुर और गोटे गांव में। तो थोड़ा सा जी। अगर जैसे आपने जी बताया कुछ और ऐड करना चाहें आप, और अभी क्या फ्यूचर है और क्या चीजें भी इस्तेमाल करने लायक, थोड़ा सा अपना इनपुट डालें सर तो अच्छा रहेगा। जी सर, मैं बताना चाहूंगा सर कि सर अभी जो सीजन स्टार्ट हो रहा है अपने एग्रीकल्चर का, रबी सीजन का, रबी मतलब अपने ये बोनी वकरनी ये भी स्टार्ट हो रही है सर। इसमें अभी एग्री ग्रेन्यूल्स जो है इसकी बहुत डिमांड होती है किसानों के बीच में। सर किसानों को एक चीज की आवश्यकता रहती है, फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर सीड्रिल के साथ में, बीज के साथ में मिला के अपना ग्रेन्यूल्स सजेस्ट करते हैं किसान को। तो इसमें क्या है सर, डीएपी या जो अन्य फर्टिलाइजर जो किसान मिलाते हैं उनको क्या है कि अगर 5 किलो का जो अपना एक पैकेट है ग्रेन्यूल्स का, अगर इसको ऐड करते हैं सीड्रिल के साथ में तो सर फर्टिलाइजर डीएपी या अन्य जो अपन फर्टिलाइजर देते हैं उनको आधा कर देंगे अपन। तो आधा करने में किसान का, जैसे डीएपी की 12, 15, 1700 की लगभग बोरी आती है 50 किलो की, अगर वो 50 किलो की जगह 25 किलो डीएपी मिला रहे हैं तो 5 किलो अपन अपना ग्रेन्यूल्स ऐड कर रहे हैं तो सर 25 किलो डीएपी बच रहा है। 25 किलो डीएपी लगभग लगभग 750-800 का बच रहा है, और अपन 700 का ऐड कर रहे हैं ग्रेन्यूल्स।
तो सर कहीं भी घाटा नहीं है किसान को, इसको बताने का है, मोटिवेट करने का काम है बस। और सर अभी मटर जो है, ग्रीन जो मटर लगाते हैं किसान फली तोड़ने के लिए, उनके पास एक चैलेंज आता है फर्टिलाइजर का। सर फर्टिलाइजर क्या है कि जब उनको क्या है कि बस 25 या 20 दिन बाद उनको मटर की फली चाहिए रहती है। तो मटर की फली के लिए सर उनके के अंदर जो पोषक तत्व की आवश्यकता रहती, तो अपना जो ग्रेन्यूल प्लस जो अपना मास है, इनका अगर अपन सजेस्ट करते हैं तो मटर में जो फली है अच्छी लगेगी। और फली की क्षमता मतलब फली की जो दाने की जो एक है ग्रोथ अच्छी रहेगी इसमें। तो सर ऐसे करके अपन थोड़े से एग्री के मामले में अगर थोड़ा सा अभी अपन स्पीड बनाते हैं तो एग्री के मामले में अपना अच्छा बैकअप मिलेगा इसमें। मेहरा जी, थैंक यू। एक मिनट मेहरा जी, मैं चाहूंगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट से, आपकी क्या पोस्ट है, थोड़ा बताएं सर। जी जी सर, मैं कृषि विभाग में हूँ, कृषि विकास अधिकारी हूँ, विकासखंड गोटेगांव में मेरी पोस्टिंग है। और सर नरसिंहपुर में मैं रहता हूँ, तो कहीं कहीं मैं मतलब अभी तैयारी कर रहा हूँ फील्ड पर जाने के लिए। और सर मैं साथ में अभी सीजन अपना बस ग्रेन्यूल से चल रहा है, और नैनोटेक अपन जो सजेस्ट कर सकते हैं। पर सर नैनोटेक के लिए क्या है, किसान अभी थोड़ा सा अवेयर नहीं है। अपना किसान ये मांग रहा है कि हमें बहुत सस्ती सस्ती दवाई चाहिए। तो सर अपना थोड़ा सा प्रोडक्ट पे अपन उसको सजेस्ट करेंगे और उनको इंट्रोडक्शन देंगे अपने प्रोडक्ट में, तो सर किसान मोटिवेट हो सकता है। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि दोस्तों डीपी मेहरा जी जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि यार वेस्टीज बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये बड़े अच्छे क्लास के लोगों के लिए नहीं है, या मान लीजिए कोई अच्छा बिजनेस पर्सन नहीं है। अब मेहरा जी हैं यहाँ पर जो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, ऑफिसर क्लास है, और साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं और पैशनेटली कर रहे हैं। जी दिलीप सर कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने बीच में रोक दिया, सॉरी। बसंत सर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर अर्पण जी, एसएसपी का फुल फॉर्म क्या है सर? अर्पण जी, आपने 2 बार यूज किया, एसएसपी में डालते हैं, इसका सिंगल फुल फॉर्म सुपर क्या है? फास्फेट। सॉरी, सिंगल सुपर फास्फेट सर। अच्छा ये डालते हैं स्टार्टिंग में है ना, बुआई के समय यूज होता है ना? यस सर, अगर डीएपी नहीं इस्तेमाल कर रहा किसान तो फिर एसएसपी इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये डीएपी से सस्ती पड़ती है। ओके ओके। जी, और इसमें भी होते हैं दाने वाली, पाउडर वाली, वो फिर वो अलग टर्म्स हैं। अच्छा डीएपी का विकल्प ही यही है, अल्टरनेट है ये, हाँ एसएसपी। ओके चलिए, मैंने आज नया वर्ड यूज किया, मैं सीखा आपसे ये वर्ड, मुझे बहुत मतलब देखिए हर आदमी सीखता ही है, और हमें बड़ा काम करना है तो सीखना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं इतना बोलूंगा कि बहुत बड़ा मार्केट है एग्री में। टाइम आता है, सीजनल प्रोडक्ट है, लेकिन अब ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर और मटर वाले एरिया में, जो पाटन वाले एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं अपने नरसिंहपुर एरिया में, ये सीजन चालू हो गया, थोड़ा दबा के काम करना चालू कर दीजिएगा, तो इस मंथ कुछ बड़ा काम, बड़ा वॉल्यूम आ सकता है agri में। जी बसंत जी बोलना चाह रहे हैं, बसंत सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, सभी दोस्तों को नमस्कार। जी सर की बात चली, परिचय एक बार फिर से दे दूं सर। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए स्टेटिस्टिकल ऑफिसर था सर, 33 साल सेवाएं दी हैं सर, तो कुछ जानकारी थोड़ी बहुत है। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट की बात अर्पण जी ने बहुत प्यारी जानकारी दी सर। ये जो सल्फर रहता सर, सिंगल सुपर फास्फेट उसमें मिलता सर, तो ये जड़ों को मजबूती प्रदान करता सर। पौधों की जब ग्रोथ होती ना सर, तो पौधे ज्यादा बड़े होने पर कई बार हवा चलती है, पानी गिरने से गिर जाते पौधे। तो सुपर फास्फेट का फंक्शन है तो पौधों को जड़ें मजबूत करना और उसके तने को मजबूत करना सर। उसके एनपी की जो अलग अलग दे, तो अलग कहानी, वो तो बाद में चर्चा करेंगे सर। अभी जो टॉपिक चल रहा है इसमें बताना चाह रहा था। एक्चुअल में हमारे डीपी मेहरा साहब ने बहुत बढ़िया जानकारी दी ग्रेनुअल की सर। ग्रेनुअल का एक और बताना चाहेंगे, किसानों को प्रमोशन करने के लिए हम अपने खेत को जब जैविक खेती करते हैं, कंपोस्ट खाद डालते हैं, तो 1 एकड़ में कम से कम 25-30 ट्रॉली गोबर की खाद डालनी चाहिए। तो आजकल किसान को खाद मिल नहीं पा रही, गोबर की खाद, तो वो डाल नहीं पाता, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, डीएपी, ग्रोमोर वगैरह वगैरह। तो हमारा जो ग्रेनुअल है सर, जब हम 5 किलो ग्रेनुअल अपने 1 एकड़ में डालते 5 से 10 किलो, तो इस 100 ट्रॉली के बराबर उसको ह्यूमस या न्यूट्रिएंट्स मिलते फसलों को हमारी। अब किसान से ये पूछना, भैया यदि आपको 1 एकड़ में 100 ट्रॉली गोबर की खाद डालते हैं तो वो कितने की पड़ रही है? कम से कम वो 500-700 रुपए ट्राली पड़ती सर, तो कम से कम 30-40 हजार रुपए खर्च आता है किसानों को समझाने के लिए सर। यदि हम उसकी जगह अपना ये ग्रेनुअल डाल रहे हैं तो वो कमी हमारी पूर्ति होती सर। मतलब कंपोस्ट खाद के बराबर ये पूरा जैविक है और 100% काम करती सर। एक तो ये अपने सुझाव देना था। सेकेंडरी, अर्पण जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी सर एक्वाजेल के बारे में। जैसे इस साल का जो वेदर मौसम रहा, खूब पानी गिरा है
और लोगों के मन में यही फीलिंग्स रहती है कि एक्वाजेल पानी की कमी को दूर करता, फर्टिलाइजर तो बचाता ही 40%, बट लोगों की ये धारणा रहती है कि पानी की कमी को दूर करता है। लेकिन अभी अपन लोग देख पा रहे हैं लगातार पानी अभी गिर भी रहा है। तो रबी मौसम में पानी की बात को लेकर किसान के मन में एक दुविधा रहती है, यार इतना ज्यादा पानी तो गिरा है, पानी की कोई कमी नहीं है, हम क्यों डालें एक्वाजेल। परंतु उसके अंदर अपने जो फायदे बताना सर, कि हम जब एक्वाजेल को खेत में डालते हैं, ये मैंने अभिषेक से सीखा हूँ, अभिषेक चौक से मेरा बेटा है, उन्हें बताया सर किसान गर्मी में क्या करता। बस 1 मिनट का टाइम लूंगा सर, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं। सुनिए बसंत सर, कल आप लोगों को पूरा टॉपिक मिल रहा है सर, अच्छा, कल ओके सर। को पूरा हाँ। टाइम मिल रहा है, आप भी पूरा टाइम लीजिएगा। जो एक्वा जेल का बारे में बताना है पूरा आराम से एलोबरेट करेगा सर, कल आप लोग को रहेगा सर। चलिए तो ओके सर, हाँ टाइम हो गया सर, सही बात है। अभिषेक सर से मेरी बात हो गई है, तो ओके, कल थैंक यू। के बारे में जो है वो पूरा एक एलोबरेट करके मतलब तरीके से पूरी विस्तृत जिसको बोलते हैं जानकारी अपन को मिलेगी। तो हाँ, कल सर आप भी उसमें जो भी ऐड करना चाहें, आपका भी नॉलेज बहुत अच्छा है सर, आपने इतने साल जॉब किया है, तो अपन चाहेंगे कि आप भी डेफिनेटली जो है उसको पूरा कंटिन्यू बताएं, और जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगता है जो अभी तक हमने भी नहीं सीखा है वो आप जरूर बताएं। चैलेंज जी कुछ बोल रहे हैं, हम एंड करें सर, 9:05 हाँ हो सर, रहे हैं। ये एंड ही करना था। मैं एक जरूरी सूचना देना चाह रहा था कि कल जो है हम वर्किंग बैग कैसा होगा उसके बारे में भी जानेंगे, और कुछ डेमो जो छूट गए हैं वो भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ जो है कुछ क्वेश्चन आंसर अगर आपके होंगे तो वो भी कल हम लेंगे। शैलन जी कल अपन एग्रीकल्चर पे ही करेंगे सारा, वहां उसमें क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एग्रीकल्चर सर अभी इतनी जल्दी वही खत्म नहीं। एग्रीकल्चर का ही बोल रहा हूँ सर। एग्रीकल्चर में क्या डेमो किट हमारी होना चाहिए, कैसा वर्किंग बैग होना चाहिए, कैसे जो है सामने वाले को हम कन्विंस कर सकें, कैसे क्यूरियोसिटी अप्रोच कर सकें, उस बारे में बात। जी, तो ये टॉपिक जो है बसंत सर और अभिषेक चौकसे जी आप दोनों को मैं दे देता हूँ। अभिषेक सर आपको दे देता हूँ, बसंत जी सर सर। आपको दे देता हूँ। ठीक है अभिषेक जी? जी सर, जी सर, कल पूरा डेमो भी ले लूंगा सर। हाँ, कल अपन ये टॉपिक करते हैं। मेरा दोस्तों लास्ट में बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी एग्रीकल्चर के लोग आपके हैं दोस्त मित्र हैं, मैक्सिमम लोगों को मॉर्निंग सीबी में क्लब करें, क्योंकि बचा हुआ पार्ट कुछ जो बचा रह गया वो कल अपन और कवर करेंगे। और जैसे शैलेंद्र जी ने बताया कि वर्किंग बैग में क्या होना चाहिए, कैसी चीजें और क्या क्या डेमोस्ट्रेशन होने चाहिए, तो कल अभिषेक सर और बसंत सर जो है दोनों कवर करेंगे। तो विद दिस दोस्तों अपन एंड करते हैं आज मॉर्निंग सीबी का, कल फिर मिलते हैं शानदार लर्निंग के साथ। थैंक यू।